आकर रिपोर्ट रखेगी, फिर उस पर चर्चा होगी। जिन्होंने जनता का खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। टेबल हो जाना चाहिए था। किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कैग की रिपोर्ट को टाइमली टेबल करे। उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। शपथ के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन में है। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए एक एक भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। पहली कैबिनेट बैठक के बाद अब बीजेपी विधानसभा में 14 लंबित सीएजी यानी कैग रिपोर्ट पेश करने की रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने जा रही है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। जिन रिपोर्ट्स को आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल से रोककर बैठी थी, उनमें भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं। इन रिपोर्ट्स में आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधी जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। अब सवाल उठता है कि कैग रिपोर्ट आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। कैग रिपोर्ट जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है, दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय निर्णयों और उनके प्रभाव को उजागर करेगी। कैग रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग होने की जांच करना है। ये रिपोर्ट उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है जिनमें सरकारी धन का व्यय किया गया होता है। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि क्या सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का सही तरीके से लेखा जोखा रखा गया है या नहीं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली विधानसभा में पेश होने के बाद रिपोर्ट का असर क्या होगा। आपको बता दें, रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा, जहां विभिन्न विधायकों द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। ये रिपोर्ट राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके आधार पर वित्तीय नीति और योजनाओं में सुधार किया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं होने का मुद्दा पिछले सालों में गरमाया रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने भी अपने संबोधनों में बार बार इसे उठाया। सीएजी की रिपोर्ट जैसा हमने घोषणा की थी कि पहली सदन उसमें पटल पे रखी जाएगी, सीएजी आकर रिपोर्ट रखेगी, फिर उस पर चर्चा होगी। जिन्होंने जनता का खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा के मंत्र पर चलती है। लेंटर माफिया को अपनी लय और ताल और अपना सुर सब बदलना पड़ेगा। टेबल हो जाना चाहिए था। किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कैग की रिपोर्ट को टाइमली टेबल करे। और सबसे कमाल की बात है कि जो सरकार कैग की रिपोर्ट लहराते हुए जो नेता सत्ता में आए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कैग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेल भेजा जाएगा, आज उन्होंने कैग की रिपोर्ट को ऐसा बना दिया कि टेबल भी नहीं किया। तो बिल्कुल टेबल होंगी कैग की रिपोर्ट, जो भी फैक्ट्स है वो जनता के सामने आएंगे। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी हैं।